अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। मलाला को मिला एक और एजाज। कैनेडियन हुकूमत ने गुल मकई को अपने मुल्क की एजाजी शहरियत का तोहफा दे दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट से मलाला के खिताब के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मलाला ट्रेंडिंग में सबसे आगे। भारतीय जासूस को सजा दो। सोशल मीडिया पर कुलभूषण को जल्द फांसी देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। हैशटैग कुलभूषण इज अ टेररिस्ट हॉट ट्रेंड बन गया। और उजैर को मुजरिम किसने बनाया? अवाम का फौज से उजैर बलोच के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। हैशटैग उजैर बलोच टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर बनने वाली मलाला का एक और एजाज। सुआद की बेटी मलाला को कनाडा की एजाजी शहरियत से नवाजा गया। सोशल मीडिया पर मलाला को कैनेडियन शहरियत दिए जाने पर तबसरों और आरा का सिलसिला जारी है। कनाडा ने नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई को एजाजी शहरियत दे दी। मलाला यूसुफजई का कैनेडियन पार्लियामेंट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पुरवकार तकरीब में मलाला को कनाडा की एजाजी शहरियत दी। इस हवाले से भेजे गए कुछ ट्वीट्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला ट्वीट कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ही है और उन्होंने अपने ट्वीट में मलाला का पार्लियामेंट हाउस आने और खिताब करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मलाला की पार्लियामेंट हाउस में मेजबानी करना बाइस फख्र है। उन्होंने एक तस्वीर भी इसके साथ ही शेयर की है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने अपने ट्वीट में मलाला को कोट किया कि मैं मुस्लिम हूं और मुझे इस पर फख्र है। लोगों को देखना चाहिए कि 1.6 बिलियन मुसलमान मेरी तरह अमन से जी रहे हैं, जबकि चंद दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं जो हम में से नहीं हैं। मारूफ ब्लॉगर जिब्रान नासिर ने भी अपने ट्वीट में मलाला को कोट किया है कि मैं हमेशा से काबिल फख्र पश्तून और पाकिस्तानी शहरी हूं। आपके मुल्क का एजाजी शहरी बनाए जाने पर मैं शुक्रगुजार हूं। उमर कुरैशी ने मलाला के पार्लियामेंट हाउस आमद पर होने वाले इस्तकबाल के क्लिप को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। ये क्लिप आपको दिखाते हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट में इंतहाई गर्मजोशी के साथ मलाला यूसुफजई का इस्तकबाल किया गया। उसामा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मलाला यूसुफजई कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता हैं और कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब करने वाली कम उम्र तरीन मुकर्ररा हैं। शाहजेब ने अपने ट्वीट में क्लिप शेयर किया और लिखा है कि मलाला ने एजाजी शहरियत पाने के बाद पार्लियामेंट से खिताब किया। एक और मुख्तसर क्लिप आप भी देखिए। I was also very happy to meet Prime Minister Trudeau this morning. I am amazed by his embrace of refugees, his commitment to appointing Canada's first gender-balanced cabinet, and his dedication to keeping women and girls at the centre of your development strategy. We have heard so much about Prime Minister Trudeau, but one thing has surprised me. People are always talking about how young he is. They say that he is the second youngest Prime Minister in Canadian history. He does yoga. He has tattoos. ये वो गुफ्तगू थी जो मलाला ने पार्लियामेंट में की। कैनेडियन पार्लियामेंट में उनकी एक गुफ्तगू आपने सुनी। सैफ समी जो लिखते हैं कि जब भी मलाला तकरीर करती हैं मुझे खुशी होती है और मैं जज्बाती हो जाता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में लोग इससे नफरत क्यों करते हैं। महर तारड़ ने मलाला यूसुफजई की पार्लियामेंट में तकरीर को सराहते हुए लिखा है कि मेरी दुआ है कि मलाला हमेशा इसी तरह हक बात कहती रहें। मीना गबीना कहती हैं कि हम सब मलाला हैं। हर लड़की, हर औरत मलाला अमन का ग्लोबल सिंबल है। नौजवान पश्तून लड़की पर फख्र है जिसने दुनिया बदल कर रख दी है। आसमा लिखती हैं कि मलाला पाकिस्तान तुमसे मोहब्बत करता है और तुम यहाँ की बहुत सारी लड़कियों के लिए उम्मीद, रोशनी और ताकत का जरिया हो। मजबूत कुव्वत से पूरी दुनिया को इंस्पायर करती रहो। गुलूना खटक अपने ट्वीट में लिखती हैं कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी मलाला जैसा मकाम मिल जाएगा तब मैं इस ड्रामे को कबूल करूंगी। दोनों के सरों पर गोलियां मारी गईं, क्या फर्क है इन दोनों में? दानिश खुर्शीद अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अवार्ड और इनाम, लेकिन कोई क्या जवाब देगा कि मलाला ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? और आखिरी ट्वीट है सलीमा हसन का। सलीमा हसन लिखती हैं कि खुदा के लिए कोई मुझे भी बताए कि मलाला ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। हजारों लोग रोज इस तरह मर जाते हैं, क्या वो किसी गिनती में नहीं है? हैशटैग मलाला पर ये ट्वीट्स तो आपने देखे। इसी बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ ब्लॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर। जिब्रान, मलाला को एक और एजाज मिल गया। कनाडा की एजाजी शहरियत उनको दे दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मलाला ने आखिर पाकिस्तान के लिए किया क्या है जो उनको ये तमाम तर एजाजात मिल रहे हैं?
देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक 20 करोड़ लोगों का मुल्क है। वहाँ पे तरह तरह के लोग तरह तरह की सोच से रहते हैं और मलाला इस वक्त माशाल्लाह से एक पब्लिक फिगर हैं, लाइमलाइट में है। पब्लिक फिगर्स के ऊपर राय कायम करना हर एक का हक है। कोई किसी की तारीफ कर सकता है, कोई किसी पे तनकीद कर सकता है। दरख्वास्त ये होती है कि अगर कोई किसी पे तनकीद कर रहा हो या तारीफ कर रहा हो, दोनों जो है वो किसी फैक्ट से बैक्ड होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि मलाला ने क्या किया है पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल में एक ऐसा मुल्क जहां उनकी जान को हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, एक ऐसा मुल्क जहां उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद जो जद्दोजहद की तालीम के हवाले से और फिर अपनी जान पे भी वो खेल गई, और फिर उसके बाद उनको माशाल्लाह से इस मुल्क के बहुत सारी सियासी जमातों ने एजेंट होने का खिताब दिया, जो कि हर पाकिस्तानी को अपनी मर्जी से दे दिया जाता है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि जब भी वो कोई नोबेल सेरेमनी हो, यूनाइटेड नेशंस की सेरेमनी हो या कनाडा के अंदर उनको ऑनररी सिटीजनशिप मिल रही हो, वो बड़े फख्र से कहती हैं कि मैं एक फखरिया पाकिस्तानी हूँ और फखरिया पश्तून हूँ। तो उन्होंने इस आइडेंटिटी को जिंदा रखा हुआ है, सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। दुनिया में जहाँ मलाला की पहचान है वहाँ लोगों को ये भी पता है कि एक पाकिस्तानी बच्ची है। अगर वो अमन की सफीर है, अगर ऐसे मुल्क जिनकी वीजा की लाइन में लोग लंबी लंबी कतारें बनाते हैं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर से मदू करके एक ऑनर दे रहा है, तो वो ऑनर पूरे पाकिस्तान के लिए। अब ये तो हमारे जाविये पे है, वो ये ना जिसका जैसा ज़र्फ उसने वैसा पहचाना मुझे। सही। तो जिब्रान, आपको नहीं लगता कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हों या खैबर पख्तूनख्वा के ही दीगर स्कूलों के बच्चे भी उसी पजीराई के मुस्तहिक हैं जो मलाला को मिलती है, लेकिन सबकी ज्यादातर तवज्जो सिर्फ मलाला पर ही रहती है चूंकि वो लाइमलाइट में? देखिए सर, मुझे क्या बात बताइए, मैं किसी तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो दर्दनाक वाकया हुआ था उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा, मगर वो एक स्कूल था। वो उस दिन बच्चे अपनी खुशी से स्कूल में शहीद होने नहीं गए थे, वो तालीम हासिल करने गए थे। वहां पे आपने अटैक कर दिया, उन बच्चों के ऊपर आपने जान अज़ाब में डाल दी। अब वो और बात है कि आप उन बच्चों को शहीद करके उनके वालिदैनों से झूठ बोल दें और ये कोताही और अपनी गलती माना इनकार कर दें कि जी गलती हमारी थी, हमारी निगाह और हमारी पहरेदारी होने के बावजूद ये अटैक हो गया। मलाला का जो वाकया है, किसी ने मलाला को कहा था आके कि तुम अपने पूरे खत्ते के, अपने पूरे मालाकंड के, जहाँ पे तालिबान और सूफी एक मोहम्मद जिंदराते फिरते थे और कातिलाना और खूनी चौक थे, जहाँ हमारी रिट ऑफ स्टेट नहीं थी, वहां पे वो बच्ची हिम्मत करके 2009 में खड़ी हुई। गोली तो उसे 2011-12 में लगी है। 3 साल तो उसे जद्दोजहद सड़क पे स्पीड पे की है। ऐसे बच्चे कहाँ हमारे मिलते हैं? हम बच्चों में बैठ के मुवाजना करेंगे यार? क्या 11-12 बच्चे साल के मुवाजना करेंगे? हर बच्चा हमारा बच्चा है, हर बच्चा हमारा मान है, हर बच्चा हमारा फखर है। अगर किसी को पसीराई मिल रही है उसको अपनाए, तो वो आप ही को पसीराई मिल रही है। मलाला माशाल्लाह तमाम पाकिस्तानी उन बच्चियों की क्या कहते हैं करती है, क्या कहते हैं नुमाइंदगी, जो कि एजुकेशन और तालीम के लिए खड़े होते हैं। तो जिब्रान, दूसरे ट्रेंड्स की भी जरा बात कर लेते हैं। कुलभूषण को जब सजा दी गई उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उजैर बलोच को भी उसी तरह की सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं, कुछ उसके सहूलतकारों को भी पकड़ने की बात कर रहे हैं। उजैर पर अभी इल्जाम साबित होना बाकी हैं। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत जल्दी अपना फैसला सुना देते हैं और फिर इदारों से भी उसी फैसले की उम्मीद लगा लेते हैं? थोड़ा सा मैं मौजूद एक सेकंड के लिए चेंज करूंगा कि जिनको बहुत ज्यादा शौक है ना कत्ल चिल्लाने का टीवी के ऊपर और बैठ के अलग अलग, अभी ये ब्लास्फेमी को लेके लोग बड़ा चिल्ला रहे थे। आज क्या हुआ? मर्दान में एक बच्चे को आपने मार दिया, मुंह अपने इकट्ठा करके झूठे इल्जाम में ब्लास्फेमी के। इस तरफ हम माशरे को लेके जा रहे हैं। ये तो पता नहीं कहाँ से ये रुजत पसंदी और शदत पसंदी हमारे अंदर आ गई कि हम कत्ल चिल्लाते रहते हैं। हम ये बात क्यों नहीं करते कि जिसने भी जुर्म किया है इंसाफ होना चाहिए, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, मजलूम को हक मिलना चाहिए। जहाँ तक उजैर बलोच साहब की बात है, आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा शहर, हमारा माशरा उजैर बलोच जैसे लोग पैदा करते रहेगा। मुझे एक आप बात बताइए, क्या उजैर बलोच की गलती थी कि वो कैसे लियारी में पैदा हुआ जहाँ पे गैंग वॉर थी? ये गलती तो पीपल्स पार्टी की जिसने यहाँ पे हुकूमत बना के रखी इतने टाइम के ऊपर। क्या उसकी गलती थी कि उसको लाइसेंस दिए गए क्लैशनकोफ के? उसको बोला गया कि फिक्र ना कर, हम तुम्हारे साथ हैं, सदर से लेके वजीर दाखिला तक तुम्हारे साथ है, तुम जाओ करो कत्लो गारत, और करने की उसको इजाजत दे दी। और अब उससे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। पहले उसके साथ जाके उस कहते हैं इशाइये में और लंच में शामिल होते थे। हम खुद इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं टूल्स के तौर पे, ये लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं कोई हक में नहीं गीत गा रहा उजैर बलोच के, मगर मसला है मेरा खदशा कल कोई और एक मासूम नौजवान लियारी का तो इसके मुकद्दर में बहुत अच्छी बातें लिखी है, उसको हम एक और उजैर बलोच ना बना दें। जिब्रान, आजकल सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? किसी की गिरफ्तारी की खबर आती है, गद्दारी के फतवे लगाकर लोग उसको मौत का हकदार करार देते हैं। लोगों में सब्र की इतनी कमी क्यों है? इंतहा पसंदी क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? सब्र की कमी क्यों ना होगी जब हर एक इदारा हमारा सब्र का इम्तिहान लेगा। हम हुकूमत की बात करें, वो ब्यूरोक्रेटिक और हुकूमती डिले में डाल देते हैं। मिलिट्री की बात करें तो उससे तो बात करने की इजाजत नहीं है। अदालत की बात करें तो महीना हो गया, पनामा का फैसला अभी तक महफूज है। लोगों को जब इंसाफ होते नजर नहीं आएगा, लोगों को जब रिट ऑफ स्टेट नजर नहीं आएगी, लोगों को जब इकदाम होते नजर नहीं आएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, फ्री शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी,
सबको जो है हम छुप छुपा के रखेंगे चीजों को, तो फिर लोगों के अंदर शराल तो पैदा होगा। ठीक है, लोगों में सब्र की कमी यकीनी तौर पर इस बात है, चूंकि उन्हें इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत नासिर साहब गुफ्तगू करने के लिए हैशटैग मलाला पर मारूफ ब्लॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे दूसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग कुलभूषण इज अ टेररिस्ट की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। कुलभूषण यादव को फांसी की सजा के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर सजा की जल्द अमल दरामद का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया पर कुलभूषण का दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस होने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करने पर जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत और फौज से अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, नजर डाल देते हैं हैशटैग कुलभूषण इज अ टेररिस्ट पर भेजे गए ट्वीट्स पर। अली का पहला ट्वीट है जो लिखते हैं कि भारत को कबूल करना चाहिए कि कुलभूषण उसका एजेंट है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए हैं। रहमान खान लिखते हैं कि भारतीय अखबार ने तस्लीम कर लिया कि कुलभूषण यादव रॉ का एजेंट था। मरियम अख्तर लिखती हैं कि भारत किस तरह एक दहशतगर्द को सपोर्ट कर सकता है जो खुद अपने जराइम का एतराफ कर रहा है। इराम अहमद खान लिखती हैं कि कुलभूषण की वजह से कई मासूम शहरी मौत का शिकार हुए, उसे फांसी दी जानी चाहिए। अमीना अरशद लिखती हैं कि कुलभूषण बलोच अलहदगी पसंदों से राब्ते में था और बलोचिस्तान में फिरकावाराना कत्लो गारतगरी के लिए मंसूबे बनाता था। अहमद मलेरी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुलभूषण कोई आम जासूस नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द है, उसे लाजमी सजा मिलनी चाहिए। जैनब लिखती हैं कि हर गद्दार मौत का हकदार है, हमारी फौज मुल्क का दिफा करना जानती है। अगला ट्वीट है रिमशा अमजद का, वो कहती हैं कि पाकिस्तान के लोग इन गद्दारों की असलियत जानते हैं और चाहते हैं कि उन्हें गद्दारी की सजा दी जाए। राफिया बलोच ने मुख्तसर ट्वीट किया है और लिखा है कि गद्दारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। मोहम्मद सुफियान खान अपने ट्वीट में तमाम गद्दारों के लिए मौत की सजा का मुतालबा कर रहे हैं। कुलसुम बलोच अपने ट्वीट में लिखती हैं कि तमाम दहशतगर्द अनासिर और गद्दारों को फांसी दे देनी चाहिए ताकि जो लोग उनकी सहूलतकारी में मुलव्विस हैं उन्हें एक वाज़ेह और मौसर पैगाम जाए। हसन शेख लिखते हैं कि दहशतगर्दों और गद्दारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा मुमकिन है। और आखिर में डॉक्टर आलिया करीम का ट्वीट है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ तमाम अनासिर को ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। हैशटैग कुलभूषण इज अ टेररिस्ट पर ये ट्वीट्स आपने देखे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बात करेंगे आज के तीसरे और आखिरी टॉप ट्रेंड हैशटैग उजैर बलोच की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। तारक अंकल पिक्चर्स खिंचवाने हैं, आ जाएं? बैंक के जॉब एप्लीकेशन के लिए, एक और सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए, एक लास्ट पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करोगे? एक ही तो लाइफ है, सब करूंगी। With 2 times thicker बाल, स्टाइल से do it all। जब एनर्जी होने लगे कम, नेस्ले फ्रूटो वाइटल्स रिफ्रेश कर दे एकदम। हमने इन बच्चों को हाथ धोने का कहा, लेकिन वॉश के बाद रहा सिर्फ एक हाथ साफ। आइए देखते हैं क्यों। जी हां, सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। खूबसूरती का एहसास अब आपकी पहुंच में वीट मिनी पैक के साथ सिर्फ 20 रुपए में। अरे अलार्म नहीं बजा सुबह। ओहो बहुत लेट हो गया हूँ, बड़ा इंटरव्यू है आज। अच्छा भाई साहब कट जाएगा। ये है जिलेट ब्लू2 प्लस जो दे महफूज शेव कहीं भी कैसे भी। जिलेट ब्लू2 प्लस क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ जो चले 5 शेव तक। थैंक यू सो मच। जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। पैम्पर्स लाया 50 रुपए का नया ट्रायल पैक। अब पहनाएं पैम्पर्स पैंट्स आसानी से। 2 पैम्पर्स पैंट्स सिर्फ 50 रुपए में। पाकिस्तान एट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलूच को फौजी तहवील में लिए जाने का मामला सोशल मीडिया पर आज भी सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाला मौजू बना रहा। सोशल मीडिया यूजर्स की जानिब से उजैर बलूच का जल्द अज जल्द ट्रायल करके सजा दिए जाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। साथ ही फौज को उजैर बलूच के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा सामने आने लगा। हैशटैग उजैर बलूच पर कौन क्या कह रहा है, क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ये हम नजर डाल लेते हैं। फैसल रजा अब्दी का पहला ट्वीट है जो लिखते हैं कि जालों को
उजैर बलोच को तहवील में लिए जाने पर फौजी अदालतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे बेनजीर भुट्टो के कातिलों का नाम मंजर आम पर आने में मदद मिलेगी। डॉक्टर मुस्कान अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अगर फौज उजैर बलोच को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को हसास मालूमात फराहम करने पर गिरफ्तार कर सकती है तो उसके सहूलतकारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अली सलमान अलवी लिखते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उजैर बलोच ने ISI और MI की हसास मालूमात गैर मुल्की एजेंसीज को फराहम की, लेकिन उजैर की इन हसास मालूमात तक रसाई कैसे मुमकिन हुई। आमना फजाइल लिखती हैं कि इंसाफ बिना किसी तफरीक के होना चाहिए। आबिद मुनीर का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उजैर बलोच की फौजी तहवील को एक अच्छा इकदाम वो करार देते हैं और कहते हैं कि उजैर बलोच दहशतगर्द है जिसने बहुत से लोगों की जानें ली हैं। सरवर खान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि उजैर बलोच शतरंज की जिस बिसात का प्यादा है, हमें उस बिसात के किंग, क्वीन और नाइट्स के नाम जानने हैं। क्या वो कभी हम जान सकेंगे? और आखिरी ट्वीट है फरीद का। फरीद की जानिब से अपने ट्वीट में लिखा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में मजीद सिंध कार्ड नहीं चलेगा। उजैर बलोच कार्ड जुल्फिकार मिर्जा, फरियाल तालपुर, जरदारी और डॉक्टर आसिम और सोनामी साबित होगा। नाज़रीन, आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।